हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली क्रॉनिकल्स। आज आपके साथ हम फिर शेयर करें हैं न्यू ब्लॉग। अच्छा जी, आज तो इसमें काफ़ी कुछ ऐड है जो आगे हम चल के आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी तो हम जा रहे हैं जी, अपना वीकली चेकअप भी है मेरा जो स्किन स्पेशलिस्ट के पास, और वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। और मेरी बेटी भी बीमार है, उसको भी एलर्जी हुई हुई है, तो मैंने कहा चलें साथ ही उसको भी चेकअप करवा देते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छी डॉक्टर हैं। मेरे कंप्लीट स्किन की जो सॉल्यूशंस हैं इनके पास होते हैं, और ये काफ़ी फेमस भी हैं, डिफेंस में है डॉक्टर आमना। तो हम जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ जाके आपसे फिर शेयर करते हैं। और अभी हम रास्ते में काफ़ी इंजॉय करते हुए जा रहे थे, क्योंकि मैं और बच्चे थे एज़ यूजुअल। आपने लास्ट व्लॉग्स में भी देखा होगा कि ज़्यादातर मैं और बच्चे ही होते हैं, और ख़ासकर बेटियाँ। तो लीजिए, अभी तो हम रास्ते में हैं, और इंशाल्लाह साथ साथ थोड़ी सी चिट चैट होगी। और डॉक्टर के बाद हम लोगों का इरादा तो ग्रोसरी का है, लेकिन देखें फिर जैसे जैसे चेंजिंग आएगी आपसे हम शेयर करेंगे। लीजिए, हम अब डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं। हमारा अपॉइंटमेंट पहले से फ़िक्स था, इसलिए मुझे ज़रा वेट नहीं करना पड़ा। और ये जी, हम वेटिंग एरिया में बैठी हुई हैं बच्चियाँ, और मैं अभी अंदर कंसल्ट करने जा रही हूँ। नहीं जी, अब ये मेरे कंसल्टेशन शुरू हो गई है। पहले मैंने तमाम अपना उनसे डिस्कस किया, और उसके बाद फिर बेटी का चेकअप करवाया। और माशाल्लाह से मेरी बेटी को तो 15 दिन में ही फ़र्क पड़ गया था, जो भी उसको एलर्जी हुई थी। और इसके बाद जी, हमारा इरादा जो चेंज हुआ था, अब वो हुआ था डिमास जाने का, क्योंकि मैंने अपनी रिंग चेंज करनी थी जो गोल्ड में थी। तो मैंने कहा चलें इसको चेंज कर लेते हैं। और उसके बाद जी हमें डिमास नज़र आया, तो हम डिमास के अंदर चले गए। और आप सब जानते हैं कि डिमास एक बहुत अच्छा ब्रांड है। और फिर जी हमने गाड़ी पार्क की और अंदर चले गए। ये देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत रिंग्स थी, और अभी हम सिलेक्शन कर रहे थे। और माशाल्लाह वहाँ इतना रश था कि बैठने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन हम ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर सके क्योंकि अलाउ नहीं था। लेकिन मैंने फिर भी अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा शूट किया है। तो ये जी, फिर अब ये मुझे रिंग्स दिखाने लेके आए हैं, और इनकी जो रिंग्स थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन थोड़ा सा साइज़ इशू हो रहा था। लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि अभी लेके और अभी ही पहन लूँ। ये देखिए, मैं साइज़ चेक कर रही हूँ, लेकिन मेरी किसी भी फिंगर में नहीं आ रहा था। जो मुझे रिंग पसंद आ रही थी उसकी साइज़िंग की प्रॉब्लम थी, और जो मेरी फिंगर में आ रही थी तो वो बिल्कुल बच्चों वाली थी। ये देखिए, मैंने इधर भी थोड़ा सा उन्हें कहा कि नहीं, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली है, मुझे नहीं ये अच्छी लगी। तो इसके बाद जी हमने सेलेक्ट करने के बाद बनने दे दी है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि मेरी शादी की सालगिरह आ रही है, ये उस पर्पज़ के लिए ली जा रही है। इसके बाद जी मेरी जो बेटी है ना, उसने ज़िद की है मैंने कद्दू खाना है। यू नो व्हाट, सब जानते होंगे कि हलवा कद्दू क्या होता है। आज एक अजीब सी फरमाइश थी, और वो तो फिर पूरी करनी पड़ी थी। इतना ढूंढा, एंड ऑफ द एंड हमें मिल गया। तो वो इंशाल्लाह मैं घर जाके आपसे शेयर करूँगी उस कद्दू का साइज़ और थोड़ी सी उसकी स्टोरी। इसके बाद जी हम अपनी ग्रॉसरी की तरफ आ गए थे। ये हम अपने मार्ट घर के नज़दीक ही था। तो ये जी मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सेक्शन जो है, वो तो हर आई थिंक लेडीज़ का होता है, और वो था ये। तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेट्स भी थी, और काफ़ी अच्छी यहाँ क्रॉकरी थी। और मुझे बेसिकली अपने लिए मग चाहिए था, तो मैं मग लेने आई थी, लेकिन मुझे मग पसंद नहीं आया कोई भी। और आई लव मग्स, मुझे मग्स बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे डिफरेंट डिफरेंट और हर मंथ के बाद अपना मग चेंज करना होता है। तो यहाँ इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी कि मेरा दिल कर रहा था सारा कुछ ले लें, लेकिन आपको पता है कि ये पॉसिबल नहीं होता। और हमेशा किफ़ायतशारी से चलना चाहिए, और जो ज़रूरत की चीज़ होनी चाहिए इंसान को वही लेनी चाहिए, और फ़िज़ूल ख़र्ची बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद जी हम ये यहाँ आ गए थे अपने नमक मिर्चों वाले और दालों वगैरह के सेक्शन में। और इसके बाद जी फिर अगर ग्रॉसरी की जाए और बच्चे साथ हों, और ये स्पेगेटीज़ और नूडल्स ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ले जी, इसके बाद हम अब वापस जा रहे हैं, बिलशिल हमारा हो गया है। और घर चल के हम आपसे अभी अपनी ग्रॉसरी शेयर करते हैं। थकावट तो बहुत हो गई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, काफ़ी अब भी लेट व्लॉग गया है, तो हमने लाजमी शूट करना है। तो ये जी, सबसे पहले मेरे बच्चों ने अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं आपको, जिसमें स्पेगेटीज़ थी, नूडल्स थे, और काफ़ी कुछ था, बिस्किट्स थे। और ये जी हमारे मतलब की चीज़ें आ गई, जैसे कि
दालें थीं और ये जो था ना पैकेट, ये टाटरी का था। तो मैं अपने घर में अपनी पेनिट्री में हर चीज़ रखती हूँ ताकि मुझे किसी से मांगनी ना पड़े, और किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं उसको। और ये जो आप देख रहे हैं ना बॉटल्स, ये हमें दरअसल घी के साथ, सॉरी ऑयल के साथ, हम ऑयल यूज़ करते हैं उसके साथ हमें फ्री मिली थी। वैसे ये कोई पीता नहीं है, लेकिन मैंने कहा चले मेड को दे देंगे। और ये जी जो दालें हमारे घर में यूज़ होती हैं ये वो थी, कुछ चना दाल थी, माश की दाल थी, और साबुत मसूर की दाल थी, मूंग दाल थी। और ये मेरी बेटी ना चीज़ें साथ साथ लगा रही है, और धनिया, जो रोज़मर्रा के हमारे मसाले होते हैं, और ये दालचीनी थी साबुत, और सौंफ, और काफ़ी यानी कि चीज़ें थी। और ये देखें जी, ये आ गया हमारा कद्दू, जिसके लिए बहुत झगड़ा हुआ। और आप ये आप सोच सकते हैं कि ये उसने जो कद्दू था 600 मुझे प्राइस बताई, और बड़ी मुश्किल से मुझे 400 का मिला। इतनी कॉस्टली हर चीज़ हो गई है। तो आजकल तो ख़रीदारी करना भी बहुत मुश्किल हो गया है, और बड़ा सोच समझ के हमें ख़रीदारी करनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर टैक्सेस लग गए हैं और हर चीज़ बहुत ज़्यादा ही महंगी कर दी गई है। तो ये देखें जी, ये भी अब केचप थे। कुछ मसाले मैं बेसिकली अपने ही मसाले ऐड करती हूँ अपनी रेसिपीज़ में, लेकिन फिर भी ये बिरयानी मसाला और कौरमा मसाला लाजमी मैं एक रखती हूँ अपनी पेनिट्री में, कि अगर अर्जेंट बनाना पड़े तो मैं ये निकाल के बना लूँ। तो इसके बाद जी ये कुछ मिस्ट था, मेरी बेटियों ने लिया था अपने लिए। और उससे पहले आपने वो क्लीनिंग का देखा था, वो तेज़ाब वगैरह। और इसके बाद जी एक और स्टोरी है, वो है इसकी। तो ये जो मेरी बेटी ने, बड़ी बेटी ने कहा जी मैंने मोमोज़ ट्राई करने हैं, तो उसके लिए ये आप लें। तो मैंने कहा स्टीमर तो नहीं पूरा बड़ा परचेज़ करते, मैं आपको ये ले देती हूँ, तो बस आप इसी पे मोमोज़ ट्राई करें, अगर अच्छे लगे तो फिर हम इंशाल्लाह स्टीमर भी ख़रीद देंगे आपके लिए स्पेशल। उसके बाद ये ऑयल है। मैं बेसिकली 3 मंथ्स 2 मंथ्स की इकट्ठी ग्रॉसरी करती हूँ, ताकि मुझे हर वीक के बाद, हर मंथ के बाद ना जाना पड़े। तो इसलिए माशाल्लाह ज़्यादा आप ग्रॉसरी देख रहे हैं। और इसके बाद ये जी है बड़ी प्यारी सी बास्केट, जो कि मेरी बेटी ने अपने रूम के लिए ली है। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।